ओम नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हे परम पूज्य परम पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर, आपको मेरा नमन, आपको मेरा नमस्ते। आप ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। आप ही वरुण हो, मित्र हो। आप ही सत्य के अधिष्ठाता हो। मैं आपको ही ब्रह्म, वरुण, मित्र, सत्य आदि नामों से पुकारूंगा। हे सत्य स्वरूप जगदीश्वर, आप मुझे सत्य आचरण एवं सत्य भाषण करने की शक्ति प्रदान करें। मैं पूरी तरह से पुष्टि कर सकूं कि मैं सत्य कहूँगा, सब सत्य कहूँगा। आप मेरी रक्षा करें, मेरे दर्शकों की रक्षा करो। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए पावन पवित्र अमृत वातावरण में समस्त श्रद्धेय श्रोताओं को एवं दर्शकों को मैं पंडितिका द्वारा मेरा सादर नमन। सभी को नमस्ते। मोर्सस आर्य वेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में MBC द्वारा प्रस्तुत अमृतवाणी कार्यक्रम में सभी को हार्दिक अभिवादन। आज का विषय ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पर आधारित है। इंसानियत के नाते हमारे मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम मानव जाति की सेवा करें, सभी के लिए एक ईश्वर पर विश्वास करें जिसका मुख्य और परम नाम ओम है। उस परमात्मा ने अपने ज्ञान अनुकूल वेद ज्ञान दिया है जो धर्म है। एक धर्म, एक पहचान, एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक विचार, एक पूजा पद्धति का विस्तार से समझाया गया। सत्य सनातन वैदिक धर्म। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जो अन्य पशु पक्षी नहीं कर सकती। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, संस्कारी संतान और राष्ट्रहित बलिदान मनुष्य जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना बहुत ही उपयोगी साधन है। इससे मनुष्य के जो हृदय है, मनुष्य का हृदय निर्मल और निष्पाप बन जाता है। हमारे शरीर के पोषण के लिए जिस प्रकार हम अन्न का ग्रहण करते हैं और आवश्यक है, उसी प्रकार उससे अधिक हमारे मन और आत्मा को पवित्र और पोषण के लिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना सबसे उपयोगी साधन है। महर्षि स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने यह बात समझाई है कि वेद विद्या से ही सब का सब उपकार संभव है। महर्षि जी ने संस्कृत भाषा में लिखे हुए हजारों पुस्तकों को अध्ययन करके उन्होंने संस्कार विधि की रचना की। सभी संस्कारों और पर्वों के अवसर पर भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना सबसे प्रथम उन्होंने बताया ताकि मन पवित्र हो जाए और आत्मा आनंद को प्राप्त करे। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं और जितने भी पर्व है उन सभी में यह कर्म करने की
विधान बताया है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, इससे क्या लाभ होगा? तो गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि ईश्वर को जाने बिना उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर को कहा गया संस्कृत भाषा में, ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय यैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। इसका अर्थ यही है कि संसार के सभी दुख सुख आदि और आवागमन के चक्र में जो नहीं पड़ता है वही ईश्वर है। इस प्रकार उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना और उनकी उपासना उसी प्रकार से की जा सकती है जो इस संसार में नहीं आता, न जाता है, न शरीर धारण करता है, न जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त करता है। और स्तुति का अर्थ है कि उस परमात्मा की प्रशंसा करना, वो जैसा है उसको वैसा ही कहना, उसकी प्रशंसा है, उनकी गुणगान है। और प्रार्थना उस परमात्मा से मांगना, विशेष रूप से मांगने की मंत्र दी गई है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए 8 विशेष मंत्र दिए हैं, जिसमें ईश्वर की स्तुति हो जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है और उपासना भी संभव हो जाता है। इस प्रकार प्रार्थना तो प्रशंसा के बाद कुछ मांगने की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रार्थना उन्हीं से की जा सकती है। उन्हीं के पास तो सब कुछ है, उन्हीं से हम मांगे, उन्हीं का ध्यान करें और उनके उपासना अर्थात उसके पास बैठना उपासना कहा गया है। मंत्र में प्रथम मंत्र जो दिया गया है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। इस मंत्र में यह कहा जा रहा है कि हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कराइए। तो यहाँ पर ओम शब्द प्रारंभ में बोले जाते हैं, जो ईश्वर के निज और परम नाम है। और विश्वानि देव, विश्व के बनाने वाले वह देवता, और सवितः जन्म देकर पालन पोषण करने वाले परमात्मा, सवितः और दुरितानि, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करने की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। तो भद्रम तत् आशुवस्, यह बताया कि जो अच्छा है, जो अच्छा कर्म है, वह सब हमारे अंदर में आ जाए। तो इस प्रकार बताया गया है कि जैसे कपड़ों पर रंग चढ़ाने के लिए हमें उसे पहले धोना चाहिए, फिर उस पर रंग चढ़ाया जा सके, उसी प्रकार से यहाँ पर इस मंत्र में प्रार्थना की गई कि हमारे मन के जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख है सभी दूर हो जाए, और जो अच्छे कर्म है, अच्छे स्वभाव है, अच्छे गुण है, वह सब हमें प्राप्त हो। फिर दूसरे मंत्र में ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते माम कस्मै देवाय विशाविधेम। इसमें प्रार्थना की गई कि जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने सूर्य, चंद्रमा आदि उत्पन्न करके धारण कर रहे हैं और सबको चलायमान रख रहा है,
सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए विशेष भक्ति और योगाभ्यास आदि से प्रेम पूर्वक करता रहे। तीसरे मंत्र में कहा जा रहा है कि ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्यते प्रस्यशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात कि जो आत्मज्ञान के दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल को देने हारा है, वह परमात्मा जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप है, सत्य शासन और शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तो इस प्रकार अन्य मंत्रों में प्रार्थना, ईश्वर के गुणगान अर्थात उनकी प्रशंसा की गई है और उनसे प्रार्थना किया गया है, और उपासना उसके पास आसन ग्रहण करने की विधान इन मंत्रों में दी गई है, जो हर समय हर पल किया जा सकता है। सृष्टि में विद्यमान सभी प्रकार के सत्य, ज्ञान, विज्ञान एवं भाषाओं की उत्पत्ति का मूल स्रोत केवल और केवल वेद ही है। अर्थात वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों के लिए परम धर्म है। इसलिए आइए हम सब मिलकर वेदों की ओर लौटें और सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करके संसार को एक ही परम पूज्य परम पिता परमेश्वर का परिवार मानकर संपूर्ण विश्व को सुख, शांति व प्रेम का साम्राज्य बनाएं। आप सबके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।